मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि रामचरण जो कंपनी का मालिक होता है और उसी कंपनी में काम करने वाले वाल्मीकि दोनों की पत्नी को बेटा पैदा होने वाला होता है। तो सबसे पहले नर्स वाल्मीकि को आके बताती है कि तुम्हें एक बेटा पैदा हुआ है। वाल्मीकि बहुत खुश होता है और वो कहता है कि मुझे तुम्हें देने के लिए टिप नहीं है मेरे पास। तभी कुछ देर बाद डॉक्टर रामचरण को भी कहते हैं कि तुम्हें भी लड़का पैदा हुआ है और वो नर्स को कहते हैं कि जाके उन्हें बता के आओ, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो जैसे ही नर्स जा रही होती है उन्हें ये सूचना देने, तो वो देखती है कि वो बच्चा जो होता है वो मूवमेंट नहीं कर रहा होता, वो रो नहीं रहा होता। तो नर्स को लगता है शायद ये बच्चा मर गया है। तो वो कॉल करने जाती है। तो जैसे ही वो कॉल करने जाती है तो वाल्मीकि पहले ही कॉल पर बात कर रहा होता है। तो नर्स वाल्मीकि से कहती है कि मुझे कॉल करना है। तो वाल्मीकि कहता है तुम्हें दिख नहीं रहा मैं कॉल पर पहले ही बात कर रहा हूँ। तो वो बताती है कि जो रामचंद्र है उनका जो बेटा पैदा हुआ था वो शायद मर गया है। ये बात मैं उन्हें बता दूं क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली बंदे हैं, बाद में वो मेरे ऊपर नाम न डाल दें। तो वाल्मीकि कहता है लो कॉल कर लो। तो जैसे ही नर्स कॉल मिला रही होती है, तभी वाल्मीकि के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है क्यों ना अपने बेटे को एक रॉयल लाइफ दी जाए, लग्जरी लाइफ। तो वाल्मीकि कॉल कट कर देता है और वो उस नर्स से कहता है कि उन्हें मत बताओ वरना उनका दिल टूट जाएगा। एक काम करो, मेरा भी बेटा ही पैदा हुआ है तो मेरा बेटा उन्हें दे दो और उनका बेटा मुझे दे दो, क्योंकि अगर मेरे घर में कुछ होगा तो खाली एक घर ही बर्बाद होगा, लेकिन अगर उनके घर में कुछ होगा तो बहुत सारे घरों में इसका प्रभाव पड़ेगा। तो नर्स कहती है कि तुम अपने पत्नी से क्या कहोगे? तो कहता है मैं अपनी पत्नी को समझा दूंगा। तो नर्स को लगता है कि ये कितना दिलेर बंदा है जो अपने बेटे की कुर्बानी दे रहा है। तो जैसे ही नर्स बच्चा बदलती है और मालिक के बेटे को जैसे ही वाल्मीकि को देने वाली होती है कि वो देखती है कि वो बच्चा रोने लगता है, मतलब वो बच्चा जिंदा होता है। तो नर्स कहती है ये बच्चा तो जिंदा है, तो वो वापस उसे रखने जा रही होती है। तो वाल्मीकि कहता है इसे रखने मत जाओ, इसे मुझे दे दो। तो कहता है कि ये गलत बात है, वो औरत कहती है ये गलत बात है। पर वाल्मीकि कहता है गलत कैसा? अगर अभी ये मरा हुआ होता तो तुम्हारे लिए गलत नहीं था, पर अब गलत कैसे हुआ? इस बच्चे की किस्मत में ये है, वरना वो वहीं पे रो देता, पर वो वहां पे नहीं रोया। अब जब वो मेरे यहाँ आ गया है तब ये रो रहा है। तो इसका मतलब इसकी किस्मत में ये है कि ये मेरे यहाँ रहे और मेरा बेटा लग्जरी लाइफ जिए। तो इन दोनों पे लड़ाई होने लगती है, जिसके कारण वो औरत फिसल कर हॉस्पिटल की बिल्डिंग से बाहर गिर जाती है और उसके सर पे गहरी चोट आ जाती है। तब भी वाल्मीकि का भी पैर स्लिप हो जाता है और वो लंगड़ा हो जाता है। तभी उसके बाद रामचंद्र वहां आता है और रामचंद्र वाल्मीकि से पूछता है क्या हुआ? तो वो बताता है मुझे लड़का हुआ है। तो वो कहता है तुम्हारे पैर में क्या हुआ? तो बताता है कि मेरे पैर में एक हल्की सी मौच है। तभी रामचंद्र ऊपर जाता है और अपने बेटे को देखकर बड़ा खुश होता है। तभी हॉस्पिटल के कुछ बंदे आते हैं और वो उस नर्स को उठाकर लेके जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो रामचंद्र होता है वो अपने बेटे का नामकरण करता है। तो वो अपने बेटे का नाम रखता है राज। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है कि वाल्मीकि अपने बेटे का नाम रखता है बंटू। तो जो पंडित होता है वो कहता है ऐसे नाम का मैं नामकरण ही नहीं करूंगा, मैं नहीं चाहता कोई बदनामी मेरे ऊपर आए। पर किसी तरह से वाल्मीकि पंडित को समझा देता है और वो नामकरण कर देता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि वाल्मीकि अपने मालिक के यहाँ पे होता है और जो रामचंद्र का बेटा होता है जिसे बदल दिया गया होता है उसके प्रोग्रेस रिपोर्ट आई होती है, जिसमें उसके सिर्फ 9 मार्क्स आए होते हैं। तो वाल्मीकि उस 9 मार्क्स के पीछे 7 लगा देता है और कहता है तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तो उस 9 को 97 बना देता है और तभी वो घर में आता है तो उसके बेटे के 98 मार्क्स होते हैं। पर वो उस पे चिढ़ता है क्योंकि उसे पता होता है ये मेरा बेटा नहीं है, इसलिए उससे बहुत जलता है और जितना हो सके उसे परेशान करता है। अगले ही सीन में दिखाते हैं कि जो
वाल्मीकि का बेटा होता है वो बड़ा हो गया होता है और वो इंटरव्यू देने जा ही रहा होता है कि वाल्मीकि उससे कहता है कि तुम अपनी बहन के लिए ब्लाउज सिलवा देना और साथ में माँ के लिए मेडिसिन ले आना, तब इंटरव्यू देने जाना। तो वो ना ना करते हुए भी मान जाता है। तभी जो बंटू होता है अल्लू अर्जुन, वो जाता है अपनी बहन को सूट सिलवाने के लिए। तो वहां पे उसकी बहन का कुछ लोग रुपट्टा लेके भाग जाते हैं। जैसे ही रुपट्टा लेके जा रहे होते हैं तो अल्लू अर्जुन तो उसे लाइटली लेता है, पर उसकी बहन कहती है अगर तुम्हारे साथ तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती तो भी तुम यही कहते। तो अल्लू अर्जुन कहता है और क्या। पर उसकी बहन के ज्यादा ताना देने पे वो जाता है उनसे रुपट्टा वापस लेने। जब वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां बहुत सारे लोग होते हैं। तो वो उनसे कहता है कि तुम ये रुपट्टा वापस कर दो, ये मेरी बहन का है। तो वो लोग कहते हैं हम एक्सचेंज ऑफर दे सकते हैं कि तुम रुपट्टा ले जाओ और अपनी बहन को यहाँ दे जाओ। ये बात सुनकर अल्लू अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें बहुत गंदा मारता है और एकदम स्टाइलिश तरीके से मारता है। अगले ही सीन में दिखाते हैं कि अल्लू अर्जुन अपने जॉब इंटरव्यू में जाता है और जॉब इंटरव्यू में जब उसका इंटरव्यूअर उससे पूछता है तब वो अपनी पूरी असली कहानी बताता है। वो बताता है कि कैसे उसके पापा राज के पुराने कपड़े उसके लिए लेके आते हैं। साथ में वो ये भी बताता है कि उसके पापा उसे कितना टॉर्चर करते हैं। वो बताता है कि जब उसके पापा उसे झूठ बोलने के लिए बोलते थे, जब कर्जदार उनसे पैसे मांगने आते थे तो वो झूठ बोल ही नहीं पाते थे। जब उसके पापा कहते थे कि कर्जदारों से बोल दो कि मैं घर पे नहीं हूँ, और जब अल्लू अर्जुन गेट का दरवाजा खोलते थे और कर्जदारों से कहते थे कि पापा बोल रहे हैं कि वो घर पे नहीं है, जिससे कर्जदार उन्हें पकड़ लेते थे। तो उसके पापा उसे समझाते हैं कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमें झूठ बोलना ज़रूरी है। अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो हम ज़िंदगी में कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएँगे और हमें हमेशा डर कर रहना चाहिए। तो अल्लू अर्जुन कहता है कि जो झूठ बोलता है वो पूरी ज़िंदगी डरता है और जो सच बोलता है वो सिर्फ़ सच बोलते वक़्त डरता है। तो इस बात पे सब लोग क्लैप करने लग जाते हैं। तभी वो एक और कहानी बताता है अपने पापा की कि जब उसने अपने पापा से बाइक मांगी थी तो उसके पापा ने उसे एक स्कूटर गिफ्ट किया था, वो भी एकदम सेकंड हैंड पुराना खटारा। इस बात पे इंटरव्यूअर कहता है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं ही तुम्हारे पापा को मारूं, पर वो कहता है कि मैं कितना भी इमोशनल हो जाऊं मैं तुम्हें जॉब नहीं दे सकता। उसके लिए तुम्हें मेरे हेड से बात करनी पड़ेगी। तो अल्लू अर्जुन अपने उसके हेड के ऑफिस जैसे ही एंटर करता है तो वो देखता है कि वो हेड वही है जो कुछ देर पहले उसकी बहन को छेड़ रहा होता है। तो अल्लू अर्जुन इंटरव्यूअर को बताता है ये तो वही है जो मेरी बहन को छेड़ रहा होता है। तो इंटरव्यूअर कहता है कि जाके उनके पैर पे पड़ जाना। तो अल्लू अर्जुन अंदर जाता है और उसके हेड के पैर को पकड़कर उसे उल्टा लटका देता है और माफी मांगने लगता है, जिसके कारण वो हेड मान जाता है और वो उस पे स्टंप और साइन लगा देता है। उसके बाद इंटरव्यूअर कहता है कि अब तुम्हें मालकिन से बात करनी होगी, यहाँ की मालकिन से। तो जब अल्लू अर्जुन लिफ्ट से जा रहा होता है तो उसे अमूल्या, जो इस मूवी में लीड रोल है, वो दिखाई देती है और उसने शॉर्ट्स पहन रखे होते हैं जिसकी वजह से उसके लेग्स दिख रहे होते हैं। तो अल्लू अर्जुन उसके लेग ही देखता रहता है और वो उनके लेग देखने में इतना खो जाता है कि उसे और कुछ पता ही नहीं होता। तभी इंटरव्यूअर बताता है कि यही उसकी मालकिन है। तब अल्लू अर्जुन कहता है मैं तो अभी इनके साथ फ्लर्टिंग कर रहा था। तब जो अमूल्य होती है वो बहुत गुस्से में आ जाती है और वो अल्लू अर्जुन को काम करने के लिए रेगिस्तान में भेज देती है। तब अल्लू अर्जुन उनसे माफी मांगकर वापस आ जाते हैं और वो कहते हैं मुझे यहीं पर कोई अच्छी सी जॉब प्रोवाइड करवा दो। उसके अगले सीन में दिखाते हैं कि जो वाल्मीकि होते हैं वो उस नर्स से मिलने हॉस्पिटल में जाते हैं सेब लेकर। तभी वो नर्स उनका हाथ पकड़ लेती है। तब डॉक्टर बताते हैं कि ये नर्स कुछ सुन नहीं सकती। तो वाल्मीकि एक लंबी सांस लेते हैं और वो वापस आ जाते हैं। तभी अगले सीन में दिखाते हैं कि जो ट्रैवल कंपनी होती है जिसकी मालकिन अमूल्या होती है, उसे एक व्यक्ति खरीदने की कोशिश कर रहा होता है और अमूल्या उसे बेचने को मना करती है। तो वो जबरदस्ती वो कंपनी खरीदने के लिए उसे फोर्स करता है। तभी उसी समय जो रामचंद्र होता है उनकी कंपनी को भी खरीदने के लिए वहां के जो गुंडे होते हैं उसका बेटा जो होता है पेद थलिया, वो वहां आकर उन्हें धमकाता है कि वो अपने शेयर बेच दें और मीटिंग तय करता है। तो वहीं पे रामचंद्र अपने बेटे राज को भेजते हैं उससे
मीटिंग करने के लिए और उससे साफ कह देते हैं कि तुम जाकर उन्हें मना कर देना कि हम अपनी कंपनी नहीं बेचना चाहते। और उसके पापा उसे गाइड करने के लिए एक ब्लूटूथ उसके कान पे लगाकर एक अपने पास रखते हैं। और उसके पापा जहाँ बैठे होते हैं वहीं पर अल्लू अर्जुन की जो कंपनी होती है जहाँ पे अल्लू अर्जुन वर्क कर रहा होता है, ट्रैवल कंपनी, उसे खरीदने के लिए उन्हें फोर्स किया जाता है जबरदस्ती। तो अल्लू अर्जुन उस व्यक्ति को बहुत तगड़ा धमका देता है, जिसे देखकर रामचंद्र बहुत इम्प्रेस हो जाता है अल्लू अर्जुन से। और तभी वो देखता है कि वो अपने बेटे को बार बार कहता है कि नो बोलो, जब वो खरीदने के लिए कहते हैं कंपनी, पर उसके बेटे के मुंह से नो नहीं निकलता। तब रामचंद्र खुद टीवी पे लाइव आकर उन्हें मना कर देता है अपनी कंपनी बेचने से। उसके बाद अगले ही सीन में ये दिखाया जाता है कि रामचंद्र अपने ससुर से कहता है कि मैंने आज एक लड़के को देखा जिससे मैं बहुत इम्प्रेस हो गया। तो वो कहता है कि उसके साथ जो लड़की थी, मैं सोच रहा हूँ राज की शादी उससे करा दी जाए। तो वो उनकी एंगेजमेंट तय कर देते हैं और बिना मर्जी के उनकी शादी तय हो जाती है, क्योंकि राज अपने कलीग से प्यार करता था और जो हीरोइन होती है वो अल्लू अर्जुन को थोड़ा थोड़ा सा लाइक करती है। उसके बाद उन्हें पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं, क्योंकि जो बंदा उनकी कंपनी खरीदना चाहता था उसे अल्लू अर्जुन बहुत मार देता है, जिसकी वजह से वो उन पे पुलिस केस कर देता है। तो अल्लू अर्जुन कहता है कि क्या जबरदस्ती किसी से कंपनी खरीदना लीगल है? तो पुलिस वाले कहते हैं नहीं, ये तो इनलीगल है। तब वो कहता है कि मैंने इन सबको इसीलिए मारा। तो इस बात पर जो कंपनी खरीदने आया होता है वो बात से पलट जाता है, वो कहता है ये इतना छोटा था, हमें क्या मारेगा, इसने हमें नहीं मारा। तो ऐसी कॉमेडी वहां पे चलती है। फिर उसके बाद जो हीरोइन होती है वो अपनी एंगेजमेंट और शादी तोड़ने के लिए रामचंद्र से मिलने उसके ऑफिस जाती है। जब वो उसके ऑफिस जा रही होती है तभी उन्हें पता लगता है कि इस मूवी में जो मेन विलन है, जो इस मूवी में विलन का रोल कर रहा है अपाला नायडू, वो रामचंद्र से मिलने जाता है और उसे मार देता है। मतलब रामचंद्र की बस आखिरी सांसें चल रही होती है। तभी उसी समय वहां पर अल्लू अर्जुन पहुंच जाता है और अल्लू अर्जुन रामचंद्र को किसी तरह से हॉस्पिटल में बचा के ले जाता है। और तभी इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं उसके फैमिली वाले। और जब अल्लू अर्जुन हॉस्पिटल में होता है तभी वो उस नर्स से मिलता है जिसने बचपन में बच्चे बदले होते हैं, और वो नर्स होश में आ जाती है और वो अल्लू अर्जुन को बता देती है कि रामचंद्र इसका असली बाप है। और वो साथ में ये भी बताती है कि तुम्हारे जो अभी बाप है उन्होंने ही बच्चों को बदला था। जब अल्लू अर्जुन को ये पता लगता है तो अल्लू अर्जुन बहुत गुस्से में होते हैं, पर वो कुछ बोलते नहीं है। तभी उसके उसके पापा के बीच कुछ तू मैं हो जाती है और अल्लू अर्जुन अपने पापा को एक थप्पड़ मार देते हैं। और उस पूरी मूवी में उसके बाद अल्लू अर्जुन अपने पापा को पापा नहीं सिर्फ वाल्मीकि कह के बुलाते हैं। और अगले ही सीन में अल्लू अर्जुन को जॉब ऑफर कर देते हैं आदित्य, जो ससुर होते हैं रामचंद्र के, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने उसके बेटे की जान बचाई है, तो इसलिए उन्हें 50,000 की जॉब ऑफर कर देते हैं। और उसके बाद अल्लू अर्जुन उन्हीं के घर में रहने लगते हैं। जब उन्हें जॉब ऑफर हो जाती है तो उसके बाद अगले ही सीन में जिन्होंने रामचंद्र को मारा होता है, अल्लू अर्जुन उन्हें मारने चला जाता है आदित्य को लेके। और जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो वहां पे बहुत तगड़ा फाइट सीन है, बहुत ही अच्छा फाइट सीन है। फाइट सीन कंप्लीट होता है और वो उन्हें मारकर वापस आ रहा होता है कि तभी एक गाना आता है और उसके बाद रामचंद्र की पूरी फैमिली अमूल्या के साथ अल्लू अर्जुन को रोमांस करते हुए देख लेती है, जिसकी वजह से जो वाल्मीकि होता है वो थप्पड़ मारकर अल्लू अर्जुन को घर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि अब बहुत हो गया तेरा, अब तुम यहाँ से चले जाओ। उसके अगले सीन में दिखाते हैं कि जो विलन होता है नायडू, वो वाल्मीकि के रिश्तेदार के एक बच्चे को, मतलब उसकी बेटी को उठा लेता है और कहता है कि अगर तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दोगे तभी से छोड़ेंगे, वरना नहीं छोड़ेंगे। तभी उसके फैमिली मेंबर साइन करके वो ले ही जा रहे होते हैं कि तभी अल्लू अर्जुन उन्हें मार कर उस लड़की को बचा कर ले आता है। तब उस वक्त जो उसका बाप होता है
वो उससे पूछता है कि हमने तो तुम्हें यहाँ से भगा दिया था, तो भी तुमने हमारी मदद क्यों की? उस लड़की को बचा के क्यों लाए? तब वो बताता है कि हमेशा माँ-बाप ही अपने बच्चे का भला नहीं सोचते, कई बार बच्चे भी अपने माँ-बाप का भला सोचते हैं। तब उस मूवी में ट्विस्ट आता है और पता लगता है कि जो दादाजी होते हैं ना, उन्हें भी पता होता है कि अल्लू अर्जुन ही उनका असली वारिस है। पर वो ये बात वाल्मीकि के मुँह से सुनना चाहते थे और वो ये देखना चाहते थे कि जब वो अल्लू अर्जुन को यहाँ पे लेके आएँगे, तो ये शान और शौकत देख के क्या अल्लू अर्जुन कहेंगे कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ? मतलब वो चेक करना चाह रहे थे उसका कैरेक्टर, पर अल्लू अर्जुन नहीं बोलता। तो ये देख के वो बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और फाइनली सबको पता लग जाता है और अल्लू अर्जुन को भी 50% शेयर दे दिए जाते हैं उसकी माँ के द्वारा। और अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक लास्ट चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप कोई और मूवी के एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट में बताएं, हम अगली बार उसका एक्सप्लेनेशन बनाएंगे और जल्दी बनाएंगे। और सब्सक्राइब कर देना यार।